मित्रों नमस्कार। आप है बसंत गुरु जी के साथ। जीवन के जो सफ़र है इसमें जो मेरा अनुभव, जो मेरी अनुभूतियाँ हैं, उस अनुभूतियों के बारे में आज एक चीज़ हम बात करना चाहेंगे मित्र। व्रत। आप अक्सर सुनते होंगे सभी जातियों में, लगभग सभी धर्मों में व्रत, उपासना और उपवास का भूरी भूरी प्रशंसा करती है। लेकिन आज के जो हमारी सभ्यता है, आज का जो हमारा वर्तमान है, आज का जो युग है, बड़ी कन्फ्यूजन का युग है तो ये कलयुग, है तो यह विज्ञान का युग, है तो यह युग कन्फ्यूजन को दूर करने का युग। यहाँ सारे चीज़ों की जांच पड़ताल होती है। आपके अंदर का मस्तिष्क इन तमाम चीज़ों की जांच पड़ताल करती है कि क्या सही क्या नहीं है। हम किसी चीज़ को आंख बंद करके किसी ने कह दिया हम मान लेने वाले नहीं हैं। ठीक है, लेकिन हम क्या देखते हैं, किसी धर्म में 1 माह तक उपवास चला जा रहा है, खाली पेट है, खाली पेट को व्रत मान लिया और आखिरी दिन हुआ तो हत्या कर गई। अब उसका नाम कुछ भी दे लिया। खूब मटन खाया, खूब मुर्गा मसल्लम खाए, खूब बकरे खाए, खूब भेड़ खाए, खूब सुअर खा लिए, कुछ खूब गधे खा लिए और उत्सव मना रहा है। क्या किए थे 1 माह तक का? भूखे मर के क्या कर लिए थे? खाली पेट रह के क्या कर लिए थे? न तो आपका वो आहार चिकित्सा हुआ, ना आपके शरीर के लिए फायदेमंद हुआ, ना आपके मस्तिष्क के लिए फायदेमंद हुआ, ना आपकी बुद्धि के लिए फायदेमंद हुआ, ना आपके अंदर के चक्रों का बैलेंस हुआ, ना आपके ग्रंथियों का शुद्धिकरण हुआ, क्योंकि आप अंत में गड़बड़ कर दिए ना। किस भाव से नहीं खा रहे हो? नहीं खाना को व्रत मान रहे हो। पेट में हम नहीं खाए, आप उसको व्रत कर दिए। फिर शाम होते होते, रात होते होते तक वो 1 दर्जन केला खा लो, सेव खा लो, फलाना खा लो, मीठा खा लो, इमका खा लो, ढिमका खा लो और तन पेट कर लो। दिन भर के खाए नहीं हैं इसलिए खूब खा लो, खूब खा लो, खूब खा लो। अब क्या कर लिया? मैं बचपना में था उस समय, बहुत छोटी बचपना की बात है मित्रों। तब से मेरे दिमाग में सवाल आता था, उसका जवाब लिए बगैर मुझे चैन नहीं मिला। मुझे लगता है 3री-4थी क्लास का मैं उस समय छात्र रहा था। तो मैं देखती थी माताएं बहनें संतोषी का व्रत करते थे और मैं अपने एक मित्र के घर गया हुआ था। उसकी मम्मी को मैं देखा थाली में ऐसा पूरा जो चावल है, भात है, उसको निकाल के रखा हुआ था और बीच में तालाब जैसे गड्ढा बना के दाल भी था और खूब सारी सब्जियां थी। यानी एक बड़ा थाली में एक मुश्किल से आ रहा था। उसका आहार कुछ ज़्यादा था। काम करने वाली थी, मेहनत कश थी और उसकी आहार स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से कुछ ज़्यादा भी था। रिश्ते में मेरे वो चाची लगते थे, काकी मैं उनको बोलता था। मतलब काकी, ये गोवर्धन पहाड़ से ही क्या खा रहे हो काकी? तो बोलते मेरा व्रत है बेटा, एक परोसा ही भोजन करना है। अब एक परोसा मैं थोड़ा निकाल लूँगा तो मेरा भूख मर जाऊँगा, इसलिए ना मैं एक परोसा बोला गया है तो मैंने पूरी की पूरी थाली में रख लिया। मैं बोला ये तुम्हारा उपवास है, ये तुम्हारा व्रत है। नियम पालन करने का मतलब होगा कि आप थोड़ा खा लो और ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ में मन लगाओ, अपने अंदर की साफ सफाई करो, मन लगे, ये सब चीज़ को समझो। बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसा हमसे थोड़ी होता है। हमको कहा है महाराज ने कि आप 16 शुक्रवार रह लो, आपकी मुरादें पूरा हो जाएगा। अच्छा, आपकी जो मनोकामना है पूरा हो जाएगा। मैं बोला माँ संतोषी का हिसाब जरा गड़बड़ है क्या? तो बोले कैसे? अरे भैया, मैं प्रश्न में, मेरा तिमाही का पेपर हो रहा है, अब मैं प्रश्न के उत्तर में मैं कुछ नहीं लिखूँगा और मैं 16 शुक्रवार व्रत रख लूँगा तो मुझको मास्टर जी कैसे पास करेंगे? मैं तो कुछ लिखा ही नहीं हूँ। मैं 16 क्या, मैं 32 रख लूँ तब भी कुछ नहीं होगा। काकी इतना भी समझ नहीं आता आपको? बोले हाँ, बात तो तुम ठीक कर रहे हो। जिस मनोकामना की मैं बात कर रही थी, यदि मैं वो कर्म में लग जाती, संकल्प कर लेती और मेहनत करती
तो और मैं ये उपवास भी रख लेती, चलो भगवान का नाम है, श्रद्धा का नाम है, धन्यवाद देने के लिए मैं उपवास भी रख लेती, तो ये मेरा व्रत सफल हो जाता। मुझसे बड़ा गलती हो गया बेटा, मैं इस बार से अब मैं ऐसा ही करूँगी। और उन्होंने जिस काम का मनोकामना रखा होगा उसने मेहनत करी, अच्छा हुआ। मित्रों, तब से मैं सोच रहा था कि लोगों के मन में ये व्रत के प्रति बड़ी अफवाह है, उपवास के प्रति बड़ी अफवाह है। अब वैज्ञानिक तरीके से आप उपवास रखेंगे मित्रों, आपका आहार डाइट करना है, यदि आपको आहार थेरेपी करना है, आपको कोई बीमारी है तो उसके अनुकूल आप अपने आहार को कब कितना भूखा मरना है, सप्ताह में कितने दिन का जल उपवास रखना है, कि कितने दिन का आपको बिना जल का रखना है, कितने दिन आपको हरी सब्जियां खाना है, ये कब नहीं खाना है, उसका वैज्ञानिक तरीका से आप देख तो लीजिए, तो आपका शरीर को लाभ हो जाएगा। आपका मनोकामना कुछ है कि नहीं वो अलग बात है, लेकिन शरीर के लिए यदि आप अपने उपवास रख रहे हो, एक दिन खाली पेट है, एकादशी का दिन है, कुछ मत खाओ, दिन भर कुछ नहीं खाया, रात को गबोस लिए, ये व्रत नहीं है। आज आपका आज उपवास, लेकिन मन ही मन किसी को बहुत गालियां दे रहे हो, फला ऐसे कर देता, ढेका ऐसे, वो व्यक्ति ऐसे, वो इतने गंदे हैं, वो फला ऐसा, और दिन भर आपने बहुत ज़्यादा, आप दूसरे दिन तो कम गालियां देते, दूसरे दिन तो कम बुलाहना मारते, दूसरे दिन कम निंदा करते थे, दूसरे दिन कम गलत काम करते, दूसरे दिन कम आप घटिया सोच, लेकिन जिस दिन उपवास हो, पेट खाली है, दिमाग बना रहा है, कान सुन हो रहा है, और इधर पेट जो है साए साए कर रहा है, और आपकी जो है गुस्सा क्रोध बढ़ता चला जाओ, कुछ आए भाई, कुछ आए भाई, कुछ आए भाई कर रहे। मित्रों, क्या ये व्रत है? तो हमारे गुरु जी ने कहा कि उपवास करो, व्रत तो उसने नहीं कहा, उपवास करो। तो मैंने पूछा गुरु जी से, ये उपवास क्या है गुरु जी? मैंने भी काफी दिनों तक भूख मर के देखा, पर मेरा भूख मरना एक नियोजन था, एक सिस्टम में था कि मैं अपने पेट में कितना पानी रखूं, मैं अपने पेट में कौन सा आहार, एक आहार लूं और किस किस चीज़ को आहार ना लूं, और मैं अपनी साधना करता हूं, यदि मैं दिन भर जप कर रहा हूं तो मेरे पेट में क्या गैस बनेंगे नहीं बनेंगे, इस एक आसन में बैठा हूं, तो इस सारी चीज़ों का वैज्ञानिक तरीका से पहले आकलन किया, और फिर मैंने भी काफ़ी दिन तक का खाली पेट रहा, नहीं उपवास कह सकते हैं। फिर मैंने व्रत का मतलब समझा, संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने को ठान लेना। खाली पेट रहना व्रत नहीं होता मित्र, ये हमारी थोड़ी सी वो संकेतिक है कि चलो हफ्ता में एक दिन गुरुवार का हम खाली पेट रह जाते थे, तो याद करते थे कि मैं गुरुवार को आज खाना क्यों नहीं खाया हूँ, बृहस्पतिवार मेरे लिए क्या महत्व है, माँ सरस्वती का मेरे जीवन में क्या योगदान है, मैं गुरु के नाम से आज उपवास हो तो इसका मेरा क्या कर्तव्य है, कहीं मैं भूल मत जाऊं। इसलिए दिन भर मैं आज जब भूखे मरूंगा तो कारण मुझे समझ में आएगा कि मैं भूख क्यों मर रहा हूं, स्वेच्छा से भूख मर रहा हूं ना, मुझे कोई ज़बरदस्ती नहीं कराई है। तो मैं याद करूँ और समझूँ कि मैं इतने दिनों में, मैं 6 दिनों में जो काम करना चाहिए था, जो मैंने संकल्प कर लिया था, क्या वो सिद्धि तक पहुँचा कि नहीं पहुँचा। मैं 9 दिन का यदि मैं व्रत रखता हूँ तो मैं देखो तो सही कि मैंने ज़िंदगी में जो ठान लिया था 1% मुझे क्या करना है, कैसे ज़िंदगी जीना है, किसके लिए क्या करना है, क्या सोचना है, क्या विचारना है, क्या लाइफ में संघर्ष करना है, क्या परिणाम लाना है और कहाँ तक पहुँचना है, कहाँ तक मेरे जीवन का सफ़र गया। ये ऐसा तो नहीं है कुल्लू की बैल की तरह एक ही जगह घूम रहा हूँ। उपवास रख लिया, व्रत रख लिया, हर 15 दिन में रख लिया, हर हफ्ते में रख लिया, और हर नवरात्रि को रख लिया, वगैरह वगैरह भी रख लिया, और कुछ मिला वो भी रख लिया, लेकिन मेरी जिंदगी में राय रत्ती फर्क नहीं आया मित्रों। तो कोल्हू के बैल घूम रहे। आपने 1000 किलोमीटर घूम गए, लेकिन कहाँ घूम गए मित्र? एक ही जगह पे घूम गए। उसका कोई परिणाम आया का? 0। तो ऐसे व्रत का, ऐसी उपासना का क्या औचित्य हो जाएगा आपके जीवन में? मान लीजिए मुझको अपने शहर से दूसरे शहर जाना है, 150 किलोमीटर की दूरी है। हो सकता है कि मैं एक दिन में चल ना सकूं, 4 दिन लग जाए, 5 दिन लग जाए, 6 दिन लग जाए, 7 दिन लग जाए, लेकिन मैं निरंतर उस दिशा में आगे बढ़ रहा हूं तो फिर मैं पहुंच गया। लेकिन मैं अपने ही शहर में बैठा हूं और लिफ्ट की तैयारी में हूं कि कोई बंदा मुझको अपने गाड़ी में बैठाएगा और मुझको दूसरे शहर छोड़ देगा। हो सकता है कि संयोगवश या दुर्घटनावश कोई आपको लिफ्ट दे दे और आप बैठ करके वहां तक चले जाओ। लेकिन यह भी हो सकता है पूरा जीवन बैठे रह जाओ,
आपको कोई लिफ्ट देने वाला नहीं मिलेगा। अब फिर एक और बात है, लिफ्ट देने वाले की हैसियत क्या है। एक बंदा मिला था मुझको, उसने कहा कि हमारे गुरु हमको बैतरणी पार करा देंगे। मैं बोला लाखों आदमी के लिए उनके पास जगह है, इतनी ऊर्जा शक्ति है, इतने उसके पास कर्म को बदल देने का इतना उनके पास शक्ति है। मैं बोला तब तो वो फिर ईश्वर का धनिया बो रहा है, इस ब्रह्मांड के नियम की खटिया खड़ी कर रहा है। तो बोले कैसे भाई साहब, मेरा गुरु समर्थशाली है, मेरा ईश्वर समर्थशाली है, मेरा भगवान समर्थशाली है। मैं बोला ठेंगे से, ईश्वर नहीं बनाया है नियम, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब तुमने अपराध करी, तुमको तो सजा होगा, चाहे सजा का रूप कुछ भी हो, परेशानी तो होगी, कष्ट तो उठाना पड़ेगा। तुमने गलती करी है, सुधारना तो पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं गलती करते जाऊंगा, जीवन भर गलती करते जाऊंगा, और मेरा जो गुरु है, मेरा जो मेरा ईश्वर है, जो मेरा फलाना है, जो मेरा ठिकाना है, जो मेरा पैगंबर है, जो मेरा ईसा है, वो मुझको बैतरणी पार करा देगा। तो मित्रों, मुगालते में हो, ये आपका व्रत किसी काम का नहीं है। आप चाहे प्रार्थना कर लो, चाहे सजदा कर लो, चाहे नमाज कर लो, चाहे हवन कर लो, ये सब कुछ काम आने वाला नहीं है। ये बात पक्का समझ लो, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो बीज बोओगे वही उसी बीज के अनुरूप आपका वृक्ष बनेगा। तो आपको अपना बीज बदलना पड़ेगा, और इस बीज बदलने की प्रक्रिया का नाम होता है व्रत। आपका जीवन जो भी था, डीएनए में जो आपको मिला था, पूर्व संचित कर्मों का जो फल आपको जो मिला था, सोच जो मिला है, घर परिवार जो मिला है, जीवन मिला है, अब उसमें यदि आपको संतुष्टि नहीं है, आप उस रास्ते से अपने आप को चेंज करना चाहते हो, अपने स्वभाव बदलना चाहते हो, अपनी लाइफ स्टाइल बदलना चाहते हो, अपना दृष्टिकोण बदलना चाहते हो, अपने काम करने के तरीका बदलना चाहते हो, और वही जो तुम्हारे संचित कर्म हैं, तुम्हारे वातावरण है, तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारे भीतर के संस्कार है, वो तुमको उस बीच में आड़े आ रहा है, वो विरोध कर रहा है, उससे जो आपको संघर्ष करना पड़ रहा है, उस संघर्ष को जीतने के लिए जो हम संकल्प करते हैं, उसी का नाम होता है व्रत। आप बिना खाए भी व्रत कर सकते हो, खा के भी व्रत कर सकते हो, मंत्र जप के माध्यम से व्रत कर सकते हो, हवन के माध्यम से व्रत कर सकते हो, भगवान को प्रणाम करके भी व्रत कर सकते हो, और बिना कुछ किए भी व्रत कर सकते हो। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने अपना दृष्टिकोण से अपने जीवन को समझा। तो मैं अपने जीवन को उत्कृष्ट करने के लिए, मैं अपने सोच विचार कर्मों में जो छीनी हथौड़ा चला रहा हूं, जो उसको खराद रहा हूं, जो मान रहा हूं, धो रहा हूं, और उस अपने पात्रता को चकाचक कर रहा हूं, और उसमें जो गंदगी था उसको बाहर करके मैं उसमें अमृत भरने का प्रयोजन कर रहा हूं। मित्र, यही व्रत का औचित्य है। इसके अलावा यदि जितने भी अफवाह है, उस अफवाह को समझिए और अपने लिए, अपने इस पात्रता को देखिए, अपने दृष्टिकोण को देखिए, अपने विचार को देखिए, अपने कर्म को देखिए, और क्या बदलाव चाहते हैं अपने जीवन में, अपने सोच में, अपने विचार में, अपने कर्म में, क्या सिद्धि चाहते हैं आप, तो उस सिद्धि के लिए क्या संकल्प करोगे, और उस संकल्प की प्राप्ति के लिए क्या मेहनत करोगे। उस मेहनत का नाम ही व्रत है मित्रों। एक डिजाइन बना करके, एक फ्रेमवर्क बना करके हम उस पर यदि लग जाए, भले ही आप कोई किसी भी जाति धर्म के हो, भले ही कोई आपको मंत्र आता हो कि ना आता हो, भले ही कभी आपने स्वाहा करी हो कि ना करी हो, भले कभी किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में जाके सजदा करी है ना करी हो, भले किसी को कुछ कही ना कही हो, भले आपको मालूम हो कि ना हो आप व्रत कर रहे हो, लेकिन यदि ये कार्य कर रहे हो तो फिर आप व्रतशील हो। लेकिन आप सब कुछ जान रहे हो और दिखावा के लिए यदि आप कह रहे हो एकादशी का व्रत रख लो, मनोकामना पूर्ण होगा, गुरुवार का व्रत रख लो, होशियार हो जाओगे, सूर्य दिन का रविवार का व्रत रख लोगे, गायत्री सिद्ध हो जाओगे, फलादीन का व्रत रख लो, फलाना हो जा, तो तुम व्यापार कर रहे हो, दुनिया को बेवकूफ बना रहे हो, अफवाह फैला रहे हो कि मेरा गुरु आएगा, लाखों आदमी को जल जला लाएगा, तो सबको उबार लेगा, सबको स्वर्ग ले जाएगा। धत तेरी की। प्रकृति के नियम के विरुद्ध में कोई महापुरुष कार्य नहीं करता। कोई भी ईश्वरीय चैतन्य जो होता है, चेतना होता है, वो प्रकृति के नियम का कठोरता से पालन करता है। आप देख तो लीजिए भला, राम ने कभी प्रकृति के नियम का विरुद्ध नहीं किया,
उसने हर प्रकृति के नियम को माना। कृष्ण ने कभी प्रकृति के नियम के विरुद्ध में कोई कार्य नहीं किया, कोई चमत्कार आपको ऐसा नहीं दिखाया। उसने प्रकृति के नियम को माना। जितने भी महापुरुष हुए संसार में, चाहे वो मेरे भारत का हो या चाहे विश्व का किसी कोने का हो, चाहे किसी भी जाति का हो, यदि कोई अफवाह है प्रकृति के विरुद्ध में तो वो सिर्फ चमत्कार का एक अफवाह है, वो सच नहीं होता। सच ये होता है प्रकृति के साथ जिसने जीवन को जिया और प्रकृति के नियम के अनुसार से इस संसार की बेहतरी करी, वही महापुरुष, वही सिद्ध पुरुष, वही अवतारी चेतना कहलाता है मित्र। वो तो मदारी है, वो तो 2 पैसे कमाने वाला जादूगर है, जो ऐसे ऐसे हाथ में करता है, नोट दिखा देता है, कुछ ऐसे ऐसे किया फूल दिखा दिया, कुछ ऐसे ऐसे किया फड़ा दिखा दिया। तो ये तो वो मदारी है, जादूगर है, जो 2 पैसे के लिए करता है। आप उसको सिद्ध पुरुष करके नमस्कार कहते हो, उस चमत्कार को नमस्कार कहते हो। अरे वो तो मदारी कर देता है। जाते जाते एक कहानी आपको बताते जाता हूं। एक नदी पर 2 साधु थे। एक साधु ने कहा दूसरे साधु से, कितने बरस हो गए तुम्हें तपस्या करते? तो साधु ने कहा, मैं 24 साल से तपस्या कर रहा हूं। अच्छा जी। बोले, तुम्हें पानी में चलना आता है क्या? बोले, नहीं आता। बिना आग का खाना पका लेते हो क्या? नहीं आता। आग जलोगे तो आग को मंत्र से बुझा देते हो क्या? बोले, नहीं आता। आप अदृश्य होकर चले जाते हो क्या? बोले, नहीं आता। वो जितने भी पूछते थे सिद्धि के बारे में, बोलता था मुझको नहीं मालूम, नहीं आता, मैं सिर्फ अपना काम करता हूं। बोले, खाक तपस्या करते हो, कुछ हासिल नहीं किए, 0 की 0 रहे। अच्छा। उसने कहा, देखो मैं दिखाता हूं। उसने नदी को यहां से चल के उस पार चला गया। ठीक। फिर उस नदी से उसने चल करके फिर आ गया। बोले, देखो मैंने ये सिद्धि कर लिया, मेरी ये प्रतिफल है, मेरे व्रत का मुझको ये परिणाम मिला है। उसने एक नाविक को बुलाया। बोला, भैया मुझको उस पार कराने में कितना लोगे? तो बोले, एक छदर नहीं लूंगा। अच्छा। तो बोले, चलो मैं आपको दे देता हूं। और उसने नाव बैठ करके चला गया। फिर वहां से लौट करके आया और फिर उतर गए। उसके बाद पूछे, अरे जहां एक चवन्नी एक छदन्नी में काम चल जाता है, आपकी इतनी बड़ी घनघोर तपस्या का परिणाम क्या निकला? एक चवन्नी। तो ऐसे सिद्धि ऐसे व्रत का तो मेरे मतलब का नहीं है। अब समझिए मित्रों, एक अपने व्रत का मूल्य जानता था और एक व्यक्ति अपने व्रत के दिखावे का मूल्य आंकना चाहता था। आप अपने जीवन में क्या बदलाव के लिए तैयार हैं? यदि बदलाव की माइंडसेट है तो फिर आप व्रत कीजिए, एक योजना बनाइए और अपने आप को चेंज कीजिए। लेकिन आप दिखावे के लिए व्रत करना चाहते हैं, जैसे पानी में चलने वाला साधु टाइप का, तो फिर आप जो करते हैं वो करते रहिए। तो मेरे हिसाब से फिर उस व्रत का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में समझा कि मेरा व्रत मुझे नहीं बदलता है, तो फिर मेरे व्रत का औचित्य क्या? मेरा व्रत मेरे विचार को साफ नहीं करता है, तो फिर मेरे व्रत का औचित्य क्या? मेरे संकल्प यदि सिद्धि तक नहीं पहुंचता है, तो फिर मेरा संकल्प लेने का औचित्य क्या? मित्रों, तो आज से आप अपने सफर, अपनी जर्नी में आपने व्रत करी होगी, तो उस व्रत का औचित्य क्या है, एक बार मूल्यांकन करें। तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।